हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल द पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सबकी बहुत बहुत स्वागत है। मैं वैशाखी रॉय एक बार फिर से आ चुकी हूँ एक सेंसिटिव टॉपिक को लेकर। ठीक है, हाँ, ये टॉपिक सच में सेंसिटिव ही है क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन जैसी है वो एक सेंसिटिव टॉपिक ही बनते जा रहा है। हम लोग जितनी ज़्यादा एडुकेटेड बन रहे हैं, क्या हम लोग एडुकेटेड बन रहे हैं? अब वो भी एक क्वेश्चनेबल बात है। खैर, हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं, हमारी लाइफ में मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर टॉयलेट, हमारी जो भी कहो, हमारी सोशल लाइफ कहो या फिर पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ें कहो, जहाँ जो भी साइड पे आप देखो, हर साइड पे एक फैशन, एक स्टाइल और एक मॉडर्निटी की टच है। पर क्या हमारी सोच सच में उतनी स्मार्ट है, सच में उतनी मॉडर्न है? क्वेश्चनेबल बात है ना। पर क्यों आज इतना हिम्मत किसी के पास होनी चाहिए कि आज 21st सेंचुरी में खड़ा होकर हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम लोग सच में स्मार्ट है क्या हम लोग सच में इतनी मॉडर्न हैं, या फिर हमसे भी ज्यादा हमारी पूर्वज ज्यादा स्मार्ट थे? बताती हूँ क्यों मैं इतनी बड़ी बड़ी क्वेश्चन कर रही हूँ। हम सब लोग बोल रहे हैं कि प्लास्टिक यूज मत करो, सब लोग बोल रहे हैं कि मिट्टी का ख्याल रखो, पेड़ पौधे लगाओ, उसको काटो मत। सब बोल रहे हैं कि पानी की खर्च ज्यादा मत करो, उसको ज्यादा नष्ट मत करो। पर हम लोग क्या कहते हैं, अरे इतनी व्यस्त हमारी ज़िंदगी है, हम लोग इतनी बिजी है कि हम लोग क्या करें, इसको कैसे मेंटेन करें, नहीं होता। ऐसा नहीं है बबू, ऐसा सच में नहीं है। हम बिजी हैं, हम एक लाइफस्टाइल बना चुके हैं इस तरीके की कि हमारे पास ये जो चीज़ें अवेलेबल है वो आसानी से मिल रहा है और हम आसानी से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पर फिर से एक सही जगह आने के लिए हमें थोड़ा बहुत तकलीफ उठाना जरूर पड़ेगा। पर एक बार उसको बैलेंस कर ले, उस जगह पर आ जाए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ मैं एग्जांपल देती हूँ। जब मैं मेरी घर में वाटर क्ले पॉट लाऊंगी, क्योंकि वो नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि वो 2-3 होगा और दो में छेद होना बहुत ज़रूरी है, और वो छेद वाले मिलना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसकी वजह से, क्योंकि मुझे लिविंग वाटर बनानी है। ठीक है, तो मैं वो ही बोल रही थी कि जब मैं वो लाऊंगी, जब मैं वो बनाऊंगी, वो स्टोन लाना, वो चारकोल ढूंढ के लाना, वो वाली ढूंढ के लाना, फिर थोड़ा बड़ा पत्थर, थोड़ा छोटा पत्थर, ये सब लाना मेरे लिए पहले टाइम में 1-2 दिन के लिए थोड़ा तकलीफ की होंगी। पर जब मैं उसको सेटल कर दूंगी कि उसके बाद वो तकलीफ की होंगी नहीं, फिर नहीं होंगी। पर ये लिविंग वाटर बनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है हमारे यहाँ? देखते हैं कि हम लोग क्या पानी पीते हैं। वो ही जो हमें खरीदने से मिल रहा है, वो एक बड़ा वाला 20 लीटर की शायद है, वो वाटर पॉट मिलते हैं, वो प्लास्टिक की होते हैं। एक तो प्लास्टिक जरा है क्योंकि वो उसमें 6-7 दिन तक तो रहते ही है उसमें। ठीक है, क्योंकि 2-3 बोतल हम लोग खरीद लेते हैं, वो पॉट वाला हम लोग खरीद लेते हैं 2-3। ठीक है, और फिर उसके अंदर ही रहता है। अगर 2-3 नहीं भी खरीद रहे हैं, एक ही खरीद रहे हैं, आप कहेंगे 2-3 क्यों खरीद रहे हो, एक ही खरीद लो। हाँ, एक ही खरीदते हैं। फिर वो एक जो ये पॉट है वो भी खत्म होने के लिए मुझे 2 दिन तो लगेगा ही ना, कम से कम तो 2 दिन लगेगा ही। 2 दिन तक तो वो है उसके अंदर, तो प्लास्टिक तो मैं कंज्यूम कर ही रही हूँ। और उससे भी बड़ी बात है, उन पानियों में मेडिसिन मिलाया जाता है जो कि हमारे सेहत के लिए, हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो फिर मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि अगर हम लोग थोड़ा बहुत पहले देख ले कि कहाँ से क्या हम लोग ला सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में क्या सुधार ला सकते हैं, वो सोचने में थोड़ा दिक्कत होंगे, उसको ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा दिक्कत होंगे, फिर उसके बाद आराम से चलेगा।
तो फिर नेचर को लेकर मैं क्या बात करना चाहती थी पहले, वो ये है कि नेचर की हर एक चीज़ें ना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे, बताती हूँ। देखो, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, इसकी वजह से पानी की दिक्कत शुरू हो रही है। क्यों, कैसे? क्योंकि बारिश होना कम होते जा रहा है, गर्मी बढ़ रहा है, बारिश कम हो रहा है। फिर बारिश कम हो रहा है तो भौमज जो पानी है वो कम होते जा रहा है, और उस जितना अंदर जा रहा है उससे ज़्यादा हम उसको बाहर ला रहे हैं, उसको ज़्यादा निकल रहे हैं पर उससे कम अंदर जा रहा है। ठीक है, और जितना जा सकता था वो प्लास्टिक लेयर की वजह से उतना नहीं जा पा रहा है। फिर क्या होगा हमारे पास? अब इसको अच्छी तरीके से समझाती हूँ, अच्छी तरीके से देखना। मुझे नहीं पता ये दिखाई देगा या नहीं, मैं कोशिश तो करती हूँ कम से कम। देखो अच्छी तरीके से, ये एक लाइन दिख रहे हो ना, ये सोच लो हमारी मतलब अर्थ है। ठीक है, इस तरीके से पूरा एक अर्थ समझ लो। फिर हम क्या कहेंगे, अरे प्लास्टिक तो मैं यहाँ पर फेंकी है, हर जगह तो नहीं, मतलब ऐसे लेयर करके तो पूरा मैं फेंक नहीं दी ना। हाँ कोई बात नहीं, सच बात है, आपने यहाँ पर फेंकी। कुछ लोग बोलेंगे वो लोग यहाँ पर फेंकते हैं। फिर धीरे धीरे उसके ऊपर मिट्टी जा रहा है तो इस पर एक लेयर बनते जा रहा है। ठीक है, इस पर एक लेयर बन गया। ठीक है, अब ये दिखाई नहीं दे रहा है। फिर किसी ने यहाँ पर फेंका, यहाँ पर रखा थोड़ा बहुत, फिर धीरे धीरे इस पर मिट्टी आ गई। फिर किसी ने यहाँ पर रखा थोड़ा बहुत, फिर यहाँ पर आ गई। किसी ने पहले से ही यहाँ पर थोड़ा रखा था, सोच लो इस तरीके से, इस पर मिट्टी आ गया तो किसी ने यहाँ पर फेंक रहा है, क्योंकि आप तो इतू सा जगह नहीं है ना, आपकी जो एरिया है वो भी इतू सा जगह नहीं है। आप यहाँ पर फेंकते हो, कोई यहाँ पर फेंकता है, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर, तो ये गया। फिर कोई यहाँ पर, तो फिर से मिट्टी आ रहा है, किसी को नहीं पता। इस तरीके से मिट्टी का लेयर बनते जा रहा है, कुछ ही सालों में, कुछ ही महीनों में। फिर किसी ने यहाँ पर फेंक रहा है। तो जब ये पानी जब आएंगे, इसके नीचे जब पानी आएंगे, कैसे जाएंगे? ये नीचे वाला जो लेयर है, सोचो यहाँ पर पानी स्टोर होना है, उसके ऊपर ये कुछ लेयर्स है। इन सारी लेयर्स को कवर पार करते हुए उसको नीचे जाना है, यहाँ पर उसको पहुँचना है, किसी जगह पर यहाँ पर पहुँचना है। उससे पहले यहाँ पर तो ढेर सारा प्लास्टिक हो गया, तो थोड़ा बहुत यहाँ से वो अंदर गया, थोड़ा बहुत जा पाया, बाकी का क्या? ये थोड़ा सोचो, यहाँ से थोड़ा गया, सोचो थोड़ा यहाँ से गया, थोड़ा यहाँ से गया, पर ये जहाँ से ये नहीं जा पा रहा है उसका क्या? वो कितना जा सकता था अंदर, पर इस प्लास्टिक लेयर की वजह से कितना नहीं जा पा रहा है। अब उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, प्लास्टिक लेयर तो गया। अब आपको लगता है कि प्लास्टिक में जला देती हूँ, मैं जला देती हूँ, तो क्या होगा? जलाने से, फिर जलाने से जो हमारी एयर पोल्यूशन है वो होना शुरू हो जाएगा। मतलब हम फेंक रहे हैं तो प्रॉब्लम, हम जला रहे हैं तो प्रॉब्लम। एयर पोल्यूशन होगा तो फिर क्या होगा? हमारी लंग कैंसर बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी, या फिर ऐसी बहुत सारी डिजीज बढ़ जाएगा। फिर क्या? एयर पोल्यूशन गया, मिट्टी का पोल्यूशन मैं दिखा दी, पानी की दिक्कत मैं दिखा रही हूँ। अब जितना पानी अंदर जा रहा है उससे ज़्यादा बाहर आ रहा है। फिर पिछले साल कुछ लोगों ने ये कहा, कहाँ पर इतनी सारी बारिश हुई कि हम बोल नहीं सकते, रास्ते पे पानी पानी हो गया, इतने सालों में कभी इतना बड़ा हम लोग बारिश देखे नहीं। क्या सच में? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। यहाँ पर दो बात आ जाते हैं। पिछले साल इतने बारिश सच में नहीं हुआ कि उसकी वजह से बाढ़ आ जाए। वहाँ पर दो प्रॉब्लम था। एक कि पिछले साल की पहले से ही बारिश नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा करके जो बारिश होता था वो एक बाढ़ में हुआ।
मतलब कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा हो गया, जो कि कुछ महीने लेकर वो होता था, थोड़ा थोड़ा करके होता था, थोड़ा एब्जॉर्व कर लेता था, थोड़ा ऊपर मतलब वो भाप बन के चला जाता था, थोड़ा नीचे चला जाता था, इस तरीके से। अब क्या हुआ कि एक ही बार में पूरा का पूरा बारिश हुआ, तो एक ही बार में कितना ज़्यादा जल्दी वो सोख सकता है, नहीं सकता ना, तो पानी ज़्यादा हुआ। अब पानी ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, हमारे तालाब कम होते जा रहे हैं, हमारे पास नदियाँ जो है उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं किया जाता है, उस पर ज़्यादा मिट्टी भर रहा है, मतलब वो आस पार टूट कर तो मिट्टी भर रहा है ना, तो उसकी जो गहराई है वो कम होते जा रहा है, उसको काटा नहीं जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। उसकी वजह से पानी ज़्यादा सरफेस लेवल पे चल रहा है, मतलब ज़मीन पर ही ज़्यादा रह रहा है, तालाब नहीं है जहाँ पर वो जाकर इकट्ठा हो जाए। पानी तो एक जगह से तालाब के साइड चले जाते हैं ना, पहले की बहुत तालाब थे तो उस साइड पे जाकर वो स्टोर हो जाता था, फिर क्या होता था, थोड़ा नदियों में चले जाते थे, थोड़ा इवापोरेट होकर ऊपर जाता था तो थोड़ा नीचे जाता था। अब हर साइड में प्रॉब्लम है, प्लास्टिक लेयर की वजह से वो उतना अंदर नहीं जा पा रहा है, उतनी जल्दी नहीं जा पा रहा है। फिर एक बात है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, इवापोरेट ज़रूर हो रहा है, मान रही हूँ, पर कितना इवापोरेट होकर कितना होगा, वो भाप कितना बनेगा, वो भी तो समझो। तो फिर क्या है, तालाब नहीं है, नदियाँ उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, कितनी सारी नदियाँ तो बुझ चुके हैं, उसकी संस्कार हुआ नहीं, उसको काटा नहीं गया, कितनी सारी नदियाँ बंद हो चुके हैं। और हम बस गवर्नमेंट की बस कुछ ही चीज़ को लेकर पड़े हुए हैं, इतने सारी प्रॉब्लम को लेकर बात करते ही नहीं है। हमें इसकी मांग नहीं है, हमें समझ में ही नहीं आता है कि ये आगे जाकर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर हमारे लाइफ में नहीं तो हमारी बच्चों की लाइफ में, अगर हम सच में हमारी बच्चों के लिए पैसा छोड़ के जाना चाहते हैं, सच में उन्हें प्यार करते हैं, तो फिर उनके लिए एक सही नेचर क्यों नहीं देते हैं हम लोग। कुछ ही दिन पहले मैंने एक इंसान को कमेंट करते हुए देखा है कि वो लोग बोल रहे हैं, अरे हाँ हाँ उतना गर्मी होते होते हम लोग मर जाएंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है। क्या था वो, कुछ बोलते हैं ना, अरे आग लगे हाँ आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में, इस तरीके से वो कमेंट कर रहे हैं। समझ में तो ये आ रहा है कि वो पेरेंट्स तो है नहीं, मैं भी नहीं हूँ, पर मैं उस जगह पर खुद को रख के मैं समझ सकती हूँ। तो फिर इस तरीके से पिछले साल ये प्रॉब्लम हुआ कि एक बार में बहुत ज़्यादा बारिश हो गया कुछ ही दिनों में, दूसरा ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने की वजह से, अगर हम लोग शहर में भी देखें वहाँ पर भी क्या है, जो ड्रेन है हर गली में ड्रेन है, मानती हूँ, पर वहाँ पर भी प्लास्टिक जमकर, बहुत सारी चीज़ें, कपड़े, प्लास्टिक, बहुत सारी चीज़ें जमकर वो उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा। वहाँ पर भी सरफेस लेवल पर ही पानी रह रहा है, और वहाँ पर भी तो और भी दिक्कत है, क्योंकि वो सारी की सारी रोड कहो वो कंक्रीट की है, हर एक ज़मीन कंक्रीट की है, कहाँ पर जाए पानी, बाढ़ क्यों ना आए। हम लोग बोल तो देते हैं, अरे बहुत बारिश हुआ, देखा कितना पानी जम गया रास्ते पर, देखा कितना, इतना तो हमारे ज़िंदगी में कभी हुआ नहीं। तो हम लोग सोच के बात कर रहे हैं क्या कि उसके पीछे की कहानी क्या है। ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से ये सब हो रहा है, कितनी सारी तालाब बुझा दिया जा रहा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फ्लैट बनाएंगे हम लोग घर बनाएंगे, हम लोग असली दिक्कत समझ ही नहीं पा रहे। फिर आते हैं पेड़ की बात, पेड़ काटा जा रहा है क्योंकि बिजनेस है अब ये, तो पेड़ काटा जा रहा है, और क्या बोल रहे, पेड़ काट कर रास्ता बड़ा करो। हाय,
जैसे कि पेड़ की कोई जरूरत ही नहीं है, रास्ता की जरूरत है तो काट दो सारा का सारा पेड़। क्यों जरूरत नहीं, रखने की क्या जरूरत है, काट ही डालो सारा का सारा। और मैं इसके साथ एक बात ऐड करना चाहूंगी, मुझे इतना बुरा लगा एक्चुअली कि वो एक जियोग्राफी की टीचर है और वो बोल रहे हैं कि नहीं वहाँ पर पेड़ काट देना चाहिए। वो एक हमारे यहाँ पर एक रोड है, जशोर रोड कहते हैं हम उसे, उसकी साइड पे बहुत सालों साल की पुराना पेड़ है। मतलब वो इतना बड़ा है कि आप लोग 2 आदमी मिलकर भी शायद उसको पकड़ ना सके, इतना बड़ा है वो एक एक पेड़। तो बोल रहा है कि उसे काट ही देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका टहनी जो है वो गिरकर एक्सीडेंट हो सकता है। बताओ ये कोई बात है? जब पेशेंट जाते हैं जल्दी जल्दी में, तब एम्बुलेंस के ऊपर गिर सकता है या फिर रास्ते पर गिर सकता है, वो टहनी गिरकर एक्सीडेंट हो सकता है। ये जियोग्राफी के टीचर बोल रहा है। मैं ये कभी सोच ही नहीं सकती ऐसी बेतुकी बात। तो उसको मेंटेन करने की जरूरत है पेड़ को। हर चीज की उम्र होती है, हर चीज की, ये सच है। तो उसकी उम्र होने से पहले पेड़ लगाओ, वो थोड़ा बड़ा हो जाए फिर वो पेड़ काट दो, ठीक है। अगर वो मतलब सड़ चुका है, वो पूरी तरीके से उसका जो क्षार होता है वो बन चुका है, तब उसको काट दो, ठीक है। उसकी टहनी थोड़ा काट के उसको मेंटेन करो, जो करना ज़रूरी है। पर पूरी तरीके से सारा का सारा पेड़ ही काट दो, ये कैसी बात है? अब उसकी वजह से इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग एसी की तरफ जा रहे हैं, सारे के सारे लोग। अब तो गांव में भी ये हो चुका है कि सब के सब एसी खरीद रहा है, क्योंकि लोगों को ये आसान लगता है ये करना। और हम लोग पढ़ चुके हैं बचपन में ही ये बात कि एसी, रेफ्रिजरेटर, सॉरी मेरी टांग ट्विस्ट हो गया फिर से, रेफ्रिजरेटर, हाँ ठीक है। तो उसकी वजह से फिर जो कूलर इस्तेमाल किया जाता है स्टोरेज के लिए, उसकी वजह से वो जो बहुत ज़्यादा कंपनियों में होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टोरेज जहाँ पर किया जाता है, उस जगह की वजह से बहुत ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो बढ़ रहा है। उसकी वजह से ओजोन स्तर में होल होना शुरू हो चुका है। अब हर घर में एसी है। अब फ्रीज की तो ज़रूरत है ही हमारे घर में आज की ज़माने में, उसका तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग। अब वो तो है ही, अब एसी भी है हर घर में। अब उसकी वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने वाला है। लोगों को ये समझ में आ रहा है, अरे एसी ले लेते हैं, एसी ले लेते हैं। थोड़ा पढ़ाई कर लेते बचपन में तो समझ में आता कि एक तो हमारी जो इंडस्ट्री है वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है बहुत ज़्यादा कूलर, मतलब एक बड़े बड़े रूम के लिए जहाँ पर स्टोरेज किया जाता है हर चीज़, वो हमारी जो केमिकल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि हम ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए भी होता है, फिर हमारी जो फ्रूट्स है, जो वेजिटेबल्स है, उनके लिए भी होता है, जो स्टोर किया जाता है वहाँ पर तो ज़रूरत है। क्या कर सकते हैं हम? अब ये तो नहीं बोल सकते हम लोग कि नहीं हम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे नहीं, इतनी बड़ी स्तर में हम लोग ये बंद नहीं कर पाएंगे। फिर हमारी जो फ्रूट्स है, हमारी जो वेजिटेबल्स है, उसको तो स्टोर करना पड़ेगा ही ना, तो उसका क्या करेंगे हम लोग? पर अब हम लोग हर घर में लड़ रहे हैं। मतलब कितना ज़्यादा भयानक हो रहा है हमारी सोसाइटी, वो समझो कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। जो लोग पेड़ लगा रहे हैं वो बहुत ही कम लोग हैं, और भी ज़्यादा लोगों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो फिर
अल्टीमेटली बात क्या हुआ? पेड़ कम होते जा रहा है, बारिश कम हो रहा है, गर्मी बढ़ रहा है, बारिश कम हो रहा है, और जो अर्थ है वहाँ पर प्लास्टिक लेयर की वजह से, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने की वजह से वहाँ पर भी पानी नहीं जा पा रहा है अंदर। फिर क्या हो रहा है? पानी की जो भौम जल है, जो भौमा पानी है, वो कम हो जाएगा। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी एक टाइम पे पीने की पानी नहीं मिलेगा हमें। फिर क्या? तालाब कम हो रहा है, हमारी जो नदियां हैं उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं किया जा रहा है, जो पुराना पेड़ है वो सारे पेड़ की मेंटेन नहीं किया जा रहा है उनको, बल्कि काटा जा रहा है। और कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो समझ भी नहीं पा रहा है। मैं इतनी नेगेटिव बात नहीं करती थी और मुझे लगा था मैं करूँगी भी नहीं कभी मेरी वीडियो में, पर मैं सच में बोल रही हूँ, सारे के सारे बेवकूफ़ भरे पड़े हैं आप इस ज़माने में। हमारे मॉडर्न होने के नाम पे, स्मार्ट होने के नाम पे, फैशन लाने के नाम पे पूरे नेचर को खराब कर रहा है। प्लास्टिक के इस्तेमाल से, पेड़ काटकर और उसको नहीं लगाकर, और बहुत ज़्यादा हर घर में एसी और फ्रीज की इस्तेमाल होकर, ड्रेनेज सिस्टम सही ना कर इतनी सारी प्रॉब्लम है। प्लास्टिक को रिसाइकिल ना करके उसको जलाकर या फिर मिट्टी के अंदर देकर, या फिर ऐसे ही पड़े हैं इधर उधर इस तरीके से। हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे हम खुद तो इस्तेमाल बंद कर सकते हैं ना। हम खुद दुकान में तो बोल सकते हैं मैं प्लास्टिक नहीं लूंगी। आप लोग प्लास्टिक रखते हो तो मैं आपकी दुकान से चीज ही नहीं लूंगी, जाकर किसी और दुकान से ले लो, ठीक है, पर उस दुकान में बोल दो कि मैं नहीं लूंगी, ऐसे चले आओ। फिर जिस दुकान से तुमने इस दिन लिया, उस दुकान पर नेक्स्ट दिन जाकर बोलो मैं तुम्हारी दुकान से नहीं लूंगी अगर प्लास्टिक दे रहे हैं तो। फिर दूसरी दुकान पर चले जाओ। प्रेशर क्रिएट करो खुद। मैं जो बताई है कागज की थैली की बात, उसको इस्तेमाल करो, खुद प्रोवाइड करो उसे कि मुझे कागज की थैली पर दो, मैं खुद लाई। खरीद लो, या फिर बच्चों से क्राफ्टिंग करवा लो उसकी। जो बूढ़े बुजुर्ग है घर में उनसे थोड़ा बना सकते हो, क्योंकि उनके पास थोड़ा टाइम तो होता ही है ना, जो बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, ऐसी नहीं है, जो बना सकते हैं उनसे। जो महिलाएं घर में बैठकर जब सीरियल देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तब उनको बोलो थोड़ा बना लो। DIY वीडियो सब हर जगह मिलते हैं आजकल, सर्च कर लो, दिखा दो उनको कैसे बनते हैं। फिर खुद प्रोवाइड करो उसे। प्लास्टिक की बोतल यूज मत करो, ये तुम्हारे खुद की सेहत के लिए बहुत खराब है। पेड़ लगाओ थोड़ा बहुत। हर एक इंसान 2 पेड़ लगा लो जिंदगी में, हर एक इंसान, और कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है, बस 2 पेड़ लगा लो। एक ऐसा पेड़ जो बड़े होते हैं, जो थोड़ा उसकी जो कांड है, मतलब उसकी जो उसको क्या कहते हैं हिंदी में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, खैर वो जो नीचे का हिस्सा है वो थोड़ा मोटा हो जाए, मतलब वो थोड़ा फैले। ऐसा नहीं कि पौधे लगाओ, पौधे की बात मैं नहीं कर रही हूँ, पेड़ की ही बात कर रही हूँ, जो बड़े होते हैं उनकी बात कर रही हूँ, वो लगाओ। प्लास्टिक की इस्तेमाल बंद करो, प्लास्टिक की पैड इस्तेमाल करना बंद करो, प्लास्टिक की हर एक चीज़ जो घर में आते हैं उसका इस्तेमाल करना बंद करो। जो कपड़ा होता है जिसमें प्लास्टिक की यूज़ किया जाता है, ऐसी कपड़े की इस्तेमाल बंद कर दो। फिर तालाब को बुझाना बंद करो। जिसकी खुद की तालाब है, बहुत सारे लोगों की खुद की
भी तालाब होते हैं, प्लीज़ बंद करो उसको बुझाना। पैसा किसी और तरफ से कमा लो, इस तरीके से नहीं। पेड़ पौधे ज़्यादा लगाओ ताकि इस एसी का इस्तेमाल कम करना पड़े, ताकि ज़्यादा बारिश हो। पेड़ नहीं तो बारिश कहाँ से होगा बेटा? समझो, इन सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नेचर कभी अलग नहीं था, कभी भी नहीं। इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे जाकर हमें ही ये सारी चीज़ तकलीफ देने वाले हैं। अगर हम सच में हमारी नेक्स्ट जनरेशन की परवाह करते हैं, सच में हम सोचते हैं अरे पैसा तो छोड़ के जा रही हूँ, पैसा लेकर क्या करेगा वो? एक ऐसी नेचर जहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, जहाँ पर पानी है नहीं, गर्मी इतना ज़्यादा है कि एसी भी तब उसको ठंड नहीं कर पा रहा है, पेड़ की नामो निशान नहीं। पैसा लेकर वो चबाएगा, बस उसको लेकर बैठा रहेगा। ये पैसा देकर बहुत गया है, मेरे पूर्वज मुझे, मेरे दादाजी, मेरे पापा, मेरी मम्मा बहुत सारा पैसा छोड़कर गया है मेरे लिए, पर उसके लिए एक अच्छा नेचर छोड़कर ही नहीं गया, जो कि जहाँ पर वो अच्छी तरीके से सांस ले पाए, खुलकर जी पाए। थोड़ा बहुत मैंने एक हिसाब दे दी कि नेचर की क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन हो रहा है। बहुत डिटेल्स में मैं नहीं गई, बट मोटा मोटा एक हिसाब तो मैं दे दी, मुझे लगता है। अब आप लोग खुद सोच कर देखो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरी चैनल और लाइक करो, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि सारी वीडियो आपको मिले। मैं ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर ही आती हूँ। ऐसी नहीं होता है कि मैं ऐसी कोई उल्टा सीधा उटपटांग चीज़ें ला रही हूँ या फिर उटपटांग चीज़ें कर रही हूँ। तो अगर आपको वाइज चीज़ें पसंद है, वाइज चीज़ें समझना पसंद है, तो पहली बात तो आपके लिए क्लैप होना चाहिए, क्योंकि आप खुद वाइज हो, खुद ज्ञानी हो, तभी आपको ज्ञान ही पसंद है, तभी आप अच्छी चीज़ देखना पसंद है। तो उसके लिए सच में क्लैपिंग करती हूँ मैं आपके लिए दिल से, ये कोई मजाक नहीं है। और इसको स्प्रेड करो, ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है? मैं चलती हूँ आज, नमस्ते, इतना ही, खुश रहिएगा।